नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो आपका क्लास 12th है उसका जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का, उसका जो आपका दूसरा चैप्टर है दूसरे बुक का स्वतंत्र भारत में राजनीति का जो आपका बुक है, उसका जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर या फिर युग। ठीक है। तो इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो मैंने पहले ही आपको करा दिया था, और वो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड भी करा दिया, तो आप उसको देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके। ठीक है, चैनल पे जाओगे तो वहाँ दिख जाएगा आपको। तो ये हमारा पार्ट 2 है। सेकंड बुक हमने स्टार्ट कर दिया था, ये हमारा न्यू कोर्स चल रहा है, तो आप इसको पूरा देखें। और देखो, आप हमारे न्यू कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको एक ही काम करना है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक। ये आप कर दोगे तो आपका जो कोर्स है वो समाप्त हो जाएगा। और आपका कोई भी सवाल रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है, जो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, और आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे चलते हैं। और आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम ऐप पर है। हमारे ग्रुप का नाम है A.K NCERT स्टडी पॉइंट। ऐसा आप सर्च करोगे तो हमारा ग्रुप आ जाएगा। अब बात करते हैं जो आपका दूसरा बुक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसका जो आपका पहला चैप्टर था जिसका नाम था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, तो ये मैंने आपको करा दिया था। तो अब हम आ चुके हैं अपने एक दल के प्रभुत्व का युग। इसका हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। और देखो, आपका ये जो चैप्टर थोड़ा लंबा है तो मैं आपको 4 वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखें। और बहुत ही ईजी, क्या कहूँ आपको, बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया है। अब बात करते हैं। देखो, ऊपर के जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं, पहले तो आप ये समझो, आपका जो ये चैप्टर है ना, इसमें टोटल मैंने टॉपिक निकाले हैं तो 16 टॉपिक बनते हैं। 16 टॉपिक के अलावा कोई टॉपिक नहीं है आपका इस चैप्टर में। 16 टॉपिक को अगर आप समझ लोगे ना तो आपका चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल ये 16 टॉपिक ही है आपके पूरे बुक में, मतलब पूरे बुक, ये जो आपका चैप्टर है ना इसके अंदर। तो इन 16 टॉपिक को मैं आपको अलग अलग वीडियो में कराऊंगा। जैसे कि ये जो 5 टॉपिक है इसको मैंने आपको पार्ट 1 में कराया था, और जो आपका ये 3 टॉपिक है छठा, सातवां, आठवां, इसको मैं आपको पार्ट 2 में करा रहा हूँ, जो कि वीडियो हमारा अभी चल रहा है। ठीक है, तो इन 3 को समझते हैं। देखो, कौन सा जो टॉपिक है, कांग्रेस के वर्चस्व के कारण, या जो कांग्रेस पार्टी थी हमारी, जो कांग्रेस पार्टी था बहुत ही पुरानी पार्टी थी, तो इसका जो वर्चस्व था हमारे पूरे भारत देश में वर्चस्व था, लोग इसी को वोट देना चाहते थे। इसमें नेहरू जी की भूमिका थी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। ठीक है, तो ये जो 3 बहुत ही प्रसिद्ध नेता जो थे, प्रधानमंत्री थे, तो इनका जो पार्टी था जिसका नाम था कांग्रेस, तो इनका जो पार्टी, इनका इतना प्रभुत्व क्यों था लोगों के बीच, जनता के बीच इनका इतना प्रभुत्व क्यों था। और केरल में जब कम्युनिस्ट पार्टी आई, कम्युनिस्ट पार्टी क्या होता है, देखो, जब एक जगह पे एक पार्टी शासन करे तो उसे हम कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, यानी एक पार्टी बार बार उसी सत्ते में आए, वहां उसी क्षेत्र के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाए। और तीसरा हमारा टॉपिक, चौथा सॉरी 8वां टॉपिक है। ठीक है, छठा, सातवां, 8वां टॉपिक। 8वां है हमारा कांग्रेस के वर्चस्व का प्रगति कैसा है। ठीक है, प्रकृति कैसा है। अब जैसा कांग्रेस का वर्चस्व भारत देश में देखने को मिल रहा है, वो किस प्रकार से दिखता है। तो अब हम बात करते हैं कांग्रेस के वर्चस्व का कारण। देखो, वर्चस्व का मतलब होता है पावर, यानी कांग्रेस का जनता में क्या क्या पावर है उसको समझते हैं। तो देखो, हम समझते हैं। प्रथम 3 जो हमारे आम चुनाव थे, पहला कब था, 1952 में। दूसरा हमारा था 1957 में। तीसरा हमारा था 1960 60 में, 62 में। तो तीसरा हमारा 62 में था। पहला हमारा 52, दूसरा 57, तीसरा 62। तो जो हमारे 3 आम चुनाव थे लोकसभा के, तो इसमें जो कांग्रेस पार्टी थी, इसका इतना वर्चस्व क्यों था, इतना पावर क्यों था जनता के बीच, उसको समझते हैं क्यों था। तो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी ये कांग्रेस, और सबसे पुरानी पार्टी थी ये। ठीक है, सबसे मजबूत संगठन थी ये, इसलिए इसका जनता के बीच ना बहुत ही मतलब पावर था। सबसे लोकप्रिय नेता इसमें शामिल थे, जैसे नेहरू जी को ले सकते हो, ठीक है, इंदिरा गांधी को ले सकते हो। ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे जो इस पार्टी में शामिल थे। आज़ादी की विरासत हासिल थी इनको। जब याद करो, जब 15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब भारत देश आज़ाद हुआ था, तब नेहरू जी जो है वहाँ पे एक भाषण दे रहे थे संविधान सभा को संबोधित करते हुए, जिसे हम इंग्लिश में त्रिष्ट विद्याश्रिणी या फिर हिंदी में भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहते हैं उसको। ठीक है,
तो उनकी भूमिका वहाँ पर हमको देखने को मिलती है। यानी क्या है इसका अर्थ कि आज़ादी की जो विरासत है, जो संपत्ति है, वो इन पार्टी को हासिल थी। सभी वर्गों का इनको समर्थन था, सभी वर्ग इनको सपोर्ट करते थे, वोट डालते थे और इनको नेता बनाने में बहुत ही अच्छा भूमिका निभाते थे। नेहरू जी जो है ना, वो जैसे एक मतलब करिश्माई नेता इसमें शामिल थे। इनको सबसे पवित्र नेता माना जाता है कांग्रेस पार्टी का। सबको साथ लेकर चलने की प्रकृति। ठीक है। अब ये हमारा टॉपिक बहुत ही ईजी है, इसमें आप क्या समझोगे? इसमें सिंपल सा यही था कि जो 3 चुनाव हुए थे 52, 57 और 62 में, इन तीनों चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी है इसका इतना भूमिका क्यों है, तो आप कह सकते हो ये सब कारण है इसके इतने प्रभुत्व होने का कि सबसे पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, मजबूत संगठन है, लोकप्रिय नेता इसमें शामिल है, विरासत हासिल है, बहुत ही वर्गों के समर्थन मिल रखे इनको, और बाकी नेहरू जी से जैसे जो है करिश्माई नेता इसमें शामिल थे, और बाकी ये जो है अच्छी भूमिका निभा रहे थे। अब हम बात करते हैं केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था वो किस प्रकार का था। कम्युनिस्ट पार्टी का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र में जब एक व्यक्ति का जो संगठन है अगर वो वहां पर आकर शासन करे तो उनको कहते कम्युनिस्ट पार्टी, यानी वही आएगी हर बार सत्ता में और कोई नहीं आ सकती। ठीक है, ये होता है इसका अर्थ। अब केरल में कौन सी सरकार आई जिसने शासन किया केरल में? और केरल आप देखोगे तो सबसे नीचे है, यहाँ पर दिखेगा आपको दक्षिण भारत में लोग किनारे में, ये केरल राज्य है। इसको आप अगर जूम करके देखो तो ऐसा दिखेगा और दूर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। तो अब हम बात करते हैं, देखो केरल में जो है ना 1957 में जो चुनाव हुए थे इसमें कांग्रेस हार गई थी। कांग्रेस का यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जो हमारा कांग्रेस की जो सीट थी ना वो छिन गई थी यहाँ से। यहाँ पे कांग्रेस नहीं आ पाई, यहाँ पे लोग कांग्रेस पार्टी को मतलब सपोर्ट नहीं करते थे। और कम्युनिस्ट पार्टी 126 सीटों में से 60 सीटें जो है जीत गई। टोटल सीटें कितनी थी? 126। 126 राज्य मतलब 126 सीटें थी जहां ये सरकार बना सकती थी, लेकिन सिर्फ 60 सीटें में जो है ना मतलब 60 जगह पे इन्होंने सरकार बनाया। कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल में अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, EMS, और ये जो है ना इन्होंने यहाँ पे मतलब CM का कार्य किया था। दुनिया में पहला मौका था जब कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतांत्रिक सरकार बनाई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 1959 में अनुच्छेद धारा 356 के तहत, आप समझ, धारा 356 के तहत जो है इनको दुरुपयोग का प्रयोग करने को कहा। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को बर्खास्त किया, जिसका विरोध जो है ना वहाँ के नेता लोग कर रहे थे। ठीक है, ये कुछ इसके पॉइंट हैं, कुछ बातें हैं। धारा 356 लगाया गया था, इसके तहत जो है इनको 1959 में इनको मतलब हटाने की बात करी और इनको कहा गया। ये हमारा टॉपिक समाप्त हो जाता है। इसमें क्या था कि जो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी था ना उसका किस प्रकार से हमारे मतलब केरल राज्य में जो है कैसे शासन चल रहा था उसको हमने यहाँ पे समझा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। मैं आपको टॉपिक वाइज समझा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, नंबर आप ध्यान रखना। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है 8वें नंबर का। 8वें नंबर वाला टॉपिक है, इसको समझो। कांग्रेस के वर्चस्व का ना प्रकृति कैसी है? वर्चस्व तो दिख रहा है, किस प्रकार दिख रहा है, कैसा दिखता है, उसको समझते हैं। आगे जो आपका एक चैप्टर आएगा लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है मेरे हिसाब से, उसमें आप समझोगे बहुत अच्छा। आपातकाल वाला चैप्टर है, आपातकाल लगाया गया था, तो आप वहीं से जो कांग्रेस है ना वो हार गई थी, खत्म हो गई थी। तो आप समझते हैं, देखो कांग्रेस के वर्चस्व का मतलब प्रकृति कैसी है। तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा है, बल्कि दुनिया के कई देश हैं जो एक ऐसे प्रभुत्व के बहुत उदाहरण मिलेंगे। दुनिया देखोगे ना पूरी विश्व का मैप, उसमें बहुत सारे देश हैं जो है एक पार्टी के वर्चस्व से गुजर रखे हैं। बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व में अंतर है। ठीक है, अंतर है। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लेकिन लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ है। ठीक है, कुछ देशों जैसे मान लो मसलन चीन, जैसे मान लो क्यूबा हो गया, सीरिया हो गया, इनमें जो है संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई। कौन कौन? चीन, क्यूबा और सीरिया, ये 3 है जिसमें संविधान इनका जो है ना इनमें यही बताया गया था कि एक ही पार्टी जो है वो शासन करेगी हर बार। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो म्यांमार हो गया, बेलारूस हो गया, इरिट्रिया हो गया, में एक पार्टी का कानूनी और सैन्य उपयोगों में कायम था, मतलब ये एक ही पार्टी जो है शासन कर सकती थी।
अब से कुछ साल पहले तक जो मैक्सिको था और दक्षिण कोरिया था और ताइवान था, इसमें एक पार्टी के प्रभुत्व वाला ये एक तरह से देश था। और भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं अलग है। यहाँ तक कि जो एक पार्टी का जो प्रभुत्व है वो लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। अनेक पार्टियां में जो मुक्त और निष्पक्ष चुनाव में माहौल एक दूसरे से होड़ की, और तब तक जब तक जो कांग्रेस पार्टी थी ना, वो चुनाव तब तक जीतती गई, तब तक इनका होड़ लगा रह गया कि एक पार्टी नहीं रहेगी, दूसरी रहेगी, चार रहेंगे, पांच रहेंगे, तब तक कांग्रेस सत्ता में आती रही और अपना विकास करती रही। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट सेकंड था जो कि यहाँ पे समाप्त हो जाता है। बाकी जो टॉपिक बच जाते हैं ना उनको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। अगर मैं आपको एक ही वीडियो में एक चैप्टर करा दूं तो लगभग 60 घंटे मतलब 60 मिनट का बनेगा, यानी 1 घंटे का चैप्टर बन जाएगा। इसलिए मैं आपको पार्ट वाइज करा रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए ईजी होगा ये। तो देखो, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, सबसे पहला काम है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको बहुत ही नुकसान है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, क्यों बताता हूँ वो आपको अभी समझ नहीं आएगा, ठीक है। और बेल आइकन पे क्लिक करें, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी आपको पूछना हो, ठीक है। और और शेयर भी कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।